हेलो स्टूडेंट्स, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या होने वाला है उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, मगर उससे ठीक पहले जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस वीडियो में उनको मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म ला रहा है आप लोगों के लिए 6 से लेकर के 8 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ 9th और 10th के ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन जो कि होने वाले हैं एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ लेवल, राइट। उसी के साथ साथ बहुत बढ़िया चीज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो लेकर के आया वो है 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी आप लोगों के घर तक हमारे कोटा सेंटर से, राइट। तो आगे बात कर लेते हैं और मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि हम आपके लिए और क्या क्या चीजें लेकर के आए हैं। तो बेटा ये जो है वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को अभी लेक्चर्स दे रही है या आपके पास लेक्चर्स पहुंचा रही है, जहां पर प्रशांत सर, अदिति मैम, चेरी मैम, विकास सर, लोकेन सर, अक्षय सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी के कोर्सेस को हैंडल कर रहे हैं और मैं भी मेंटल एबिलिटी का कोर्स हैंडल कर रहा हूं, राइट। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहा है। उनमें सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है व्हाट्सएप है और यूट्यूब है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि टेलीग्राम जो है ऐप जो एग्जैक्टली व्हाट्सएप की तरह काम करता है, उस पे हम लोगों ने हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स बना रखे हैं जो आप लोगों के सामने विजिबल हैं। 6, 7, 8, 9, 10th क्लासेस के लिए हम लोगों ने ये ग्रुप्स बना रखे हैं। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत सारे बच्चे, प्लस साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा क्या, स्टडी मटेरियल का सैंपल यहां देखने को मिल जाएगा और डीपीपीस का सैंपल्स भी आप लोगों को देखने को यहां मिल जाएगा। अगर वो डीपीपी और स्टडी मटेरियल का सैंपल आप लोगों को पसंद आता है तो क्या करना है बेटा, सिंपल सी एक चीज करनी है कि बहुत जल्दी से बोर्ड आगे भाग जाता है हमारा। चलिए तो क्या करना है आइए बता देता हूं। सिंपल सी चीज करनी है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड की वेबसाइट को आपको विजिट करना है और उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए ये एड्रेस यहां हम लोगों ने दे रखा है। जैसे ही आप वेबसाइट को विजिट करते हैं, वेबसाइट को विजिट करने के बाद आप लोगों को पहले सेक्शन यानी कि स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन के अंदर एंटर कर जाना है। वहां कुछ इस तरीके के पैकेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो ये पैकेज आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं बहुत ही लो कॉस्टिंग पे बनाए हुए पैकेजेस हैं। मात्र 10,000 के अंदर अंदर आपके दोनों पैकेजेस आ रहे हैं। पहला पैकेज 9,000 का पड़ता है जिसके अंदर आप लोगों को मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, क्या पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी आप लोगों के एड्रेस तक पहुंच जाएगी, डेफिनेटली पहुंचेगी मगर पैकेज खरीदने के बाद। उसी के साथ साथ आप लोगों को मिलते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड टीटीबी एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स। फिर आप लोगों को मिलती है होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि होगा गूगल क्लासरूम ऐप के थ्रू हम लोगों की तरफ से होमवर्क दिया जाएगा और उसको आप सबमिट करेंगे कंप्लीशन के बाद। उसके बाद आप लोगों को मिलता है बाई वीकली क्विजेस आप लोगों को मिलते हैं और बाई वीकली क्विजेस का हमारा मेन मोटिव ये है कि हम ये चाहते हैं कि बाई वीकली क्विजेस के अंदर आप आए और 2 क्विजेस को आप एक वीक के अंदर अटेम्प्ट करें, राइट। क्या करना है, दोनों क्विजेस को एक वीक के अंदर अटेम्प्ट करना है और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है। साथ ही साथ मिल रहे हैं आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ क्यूरेट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा या मेरे द्वारा या मेरे और जो साथी हैं उनके द्वारा, राइट। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार हमें स्टडी मटेरियल तो नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर दे, तो क्या करना है बेटा, इस टेस्ट सीरीज को आप लोगों को खरीद लेना है जो कि मात्र 3500 रुपए की पड़ती है और फटाफट से बाय नाउ आइकन पे क्लिक कर देना है। टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को ऑब्वियसली लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, बाई वीकली क्विजेस और टेस्ट पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग रीडायरेक्ट होंगे कहां पर, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट्स डिटेल सेक्शन, जहां आप लोगों का प्राइस होगा 9,000 रुपीज या फिर कितना, 3500 रुपए यानी कि 3,500 रुपीज, राइट। जैसे ही आप लोग इन दोनों पैकेजेस को देखते हो तो आप लोगों को यह एहसास होता है कि यार डिस्काउंट कूपन जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोगों को सिंपल सी चीज करनी है और वो ये है बेटा, ये जो कोड है इस कोड को यूज कीजिए और पा लीजिए अपने पर्टिकुलर पैकेज के ऊपर 30% का डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट का मतलब सीधा सीधा हो गया ये कि 6,300 का आपको पड़ेगा 9,000 वाला पैकेज और 2,400 अराउंड अप्रॉक्स ये आप लोगों को पड़ेगा, क्या 2,400 के अराउंड आप लोगों को ये पड़ेगा अप्रॉक्स, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट प्राइस 2,400 के आसपास पड़ेगा और दूसरा पड़ेगा 6,300 के आसपास या 6,300 एग्जैक्टली।
30% डिस्काउंट के बाद। जैसे ही आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है तो क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है, और बाय के पैकेज पे क्लिक करने के बाद यहां ये 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों को दे रखे हैं, जो कि कितने हैं बेटा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के नाम से यहां लिखे हुए हैं। आपके बैंक के द्वारा आपको जो भी फैसिलिटी अवेल करवाई गई है उसको यूज कर लीजिए, और उसको यूज करने के साथ साथ क्या कीजिए बेटा, पेमेंट कर दीजिए और अपना पैकेज अपने घर की तरफ अग्रसर करवा लीजिए, राइट। अगर फिर भी कोई ऐसी क्वेरी है जो आप लोगों की रह जाती है, जो कि आप लोगों के दिमाग को परेशान कर रही है, आपके मन को विचलित कर रही है, तो क्या करना है, 9549041111 नंबर जो है, इस नंबर पे आप लोगों को कॉल कर लेना है और अपनी सारी क्वेरीज को जो है सॉर्ट करवा लेना है। किससे करवा लेना है बेटा, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे इन क्वेरीज का सोल्यूशन ले लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को इन क्वेरीज का सोल्यूशन मिलता है तो फटाफट से मेरे साथ जुड़े रहो और आगे चढ़ते बनो। क्या है भाई, आज के लेक्चर की शुरुआत से पहले होने वाले कार्डिनल प्रॉमिस के बारे में बात कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस आप लोगों का कहता है कि आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। यानी कि मेरा सिर्फ मोटिव यह है कि मैं एक अच्छा बच्चा या स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहता हूं, और मुझे सिर्फ यही करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी हाल में बुरा स्टूडेंट बनूं, राइट। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनो और स्मार्ट स्टूडेंट बन के मेरे साथ आगे पढ़ते रहो। आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि होने वाला है ये, है ना। अब इसको देख करके आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो लेक्चर 1 था, चैप्टर 1 का। जी हां, ये लेक्चर 1 था चैप्टर 1 का, जहां मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से रिवीजन करवाने वाला हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। टेस्ट ऑफ अल्फाबेट्स हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि क्या थे बेटा, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आप लोगों ने पढ़े थे अल्फाबेटिकल क्वेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस, लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स, और वर्ड फॉर्मेशन बाय व्हाट, यूजिंग लेटर्स ऑफ अ गिवन वर्ड। ठीक है, ये टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 के अंदर। लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर हम लोगों ने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस किए थे इसी चैप्टर से बेस्ड, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कहां बात करी थी, लॉजिक नंबर्स हमारा चैप्टर 2 था, उसके अंदर हम लोगों ने फिर से 3 लेक्चर पढ़े थे, जहां पे इंट्रोडक्शन प्लस नॉर्मल क्वेश्चंस और उसी के साथ साथ हमारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया था। टॉपिक्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। नंबर सीरीज नाम का एक टॉपिक था, जिसके अंदर 2 पैटर्न थे क्वेश्चंस के। पहला था मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सीरीज, और दूसरा था रॉन्ग नंबर्स इन द गिवन सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, उसी के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, लॉजिक अल्फाबेट्स, जो कि होने वाला है चैप्टर 3 हमारा। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा दिमाग जो है वो बहुत तेजी के साथ अग्रसर करवाना है। किस चीज में अग्रसर करवाना है बेटा, दिमाग हमारा जो है शार्प हो जाना चाहिए। और ठीक है, तो ये कुछ तरीके रहेंगे हमारे चैप्टर्स के, और आगे बात कर लेते हैं। यहां चलते हैं, पहला जो हमारा टाइप आता है इंट्रोडक्शनल है। आज का चैप्टर हमारे लिए इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉजिक अल्फाबेट्स के अंदर आप लोग जो क्वेश्चंस देखोगे या किस पैटर्न के क्वेश्चंस देखोगे, उस पे हम बात करने वाले हैं। पहला जो आपका क्या है टॉपिक है, वो है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ एक अल्फाबेट सीरीज होती है जो क्या होती है, ABCD से शुरू होती है और XYZ पे खत्म होती है, राइट। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अल्फाबेट A इज द स्टार्टिंग अल्फाबेट एंड उसका जो रैंक होता है दैट इज 1। देन मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अल्फाबेट Z इज द एंडिंग अल्फाबेट, जिसका रैंक होता है 26, यानी कि XYZ। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को यह चीज भी बताई थी कि एक मिडिल अल्फाबेट होता है जिसकी रैंक होती है 13 और उसको हम बोलते हैं M। यहां मैंने लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों को बताया था कि भाई कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर को याद कर सकते हो, या उन सीरीज को याद करने का एक पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से याद भी किया था और मेरे साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मगर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या करना है बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स और चैप्टर 1 के वीडियोस के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि है 8वीं कक्षा यानी कि मेंटल एबिलिटी क्लास 8 के नाम से ये प्लेलिस्ट है। वहां जाइए और वहां जाकर के लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ मैंने बेसिक आइडिया दिया था लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 के अंदर।
उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई थी, जहां पे मैंने अल्फाबेट्स के अलग अलग छोटी छोटी सी क्यूट सी ट्रिक्स आप लोगों को बताई थी, जहां मैंने आप लोगों को अल्फाबेट सीरीज को याद करना सिखा दिया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला जो चीज है, इस तरीके का कुछ आया था जिसमें पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स का जिक्र हुआ था और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से अरेंज किया था। राइट, शॉर्ट ट्रिक्स के नाम पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने यहां इस अल्फाबेट की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, फिर उसके बाद मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, फिर मैंने आप लोगों को टी का शॉर्ट ट्रिक बताया था कि टी की पोजीशन आप लोगों को कैसे याद रखनी है, और डब्ल्यू की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ए और जेड के केस में मैंने आप लोगों को यह कहा था कि भैया इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इनको याद करने का सिंपल सा पैटर्न या सिंपल सा तरीका यह होता है कि यह पहला और आखिरी अल्फाबेट है, तो इसको सिंपली याद रख लो। ऐसा मैंने आप लोगों को कहा था और आप लोगों ने मेरे साथ साथ हां भी कहा था कि सर ए और जेड तो है क्या, हमें ऐसे ही याद हो गया है, बाकी सबकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है कहां मिलेगी बेटा, कहां मिलेगी, कहां मिलेगी? लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, लाइन से देखते जाओ उन चैप्टर्स को या उन लेक्चर्स को और फटाफट से यहां आ जाओ मेरे पास। ठीक, शुरुआत करते हैं अल्फाबेट्स इन द रिवर्स ऑर्डर की। अल्फाबेट्स इन द रिवर्स ऑर्डर में भी मैंने आप लोगों को यह साफ साफ तरीके से सिखा दिया था, बता दिया था कि भैया जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा लिखते हो तो वो कुछ ऐसी नजर आती है जहां पर पोजीशन जो है वो भी चेंज हो जाती है। किसकी? अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक, अल्फाबेट्स की पोजीशन अगर चेंज होती है बेटा तो जेड की पोजीशन जो एक्चुअल में होती है 26, क्या होती है? जेड की पोजीशन एक्चुअल में होती है 26, मगर रिवर्स केस के अंदर ये जो पोजीशन है ये उल्टी हो जाती है और जेड की पोजीशन हो जाती है बेटा 1। क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। उसी के साथ जब जेड की पोजीशन 1 हो जाती है तो ए की पोजीशन कितनी हो जाती है बेटा? 26। मगर मेजर चेंज कहां आता है, आओ देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मिडिल अल्फाबेट कौन सा होता है? एम होता है और उसकी पोजीशन होती है 13th। अब यहां रिवर्स केस के अंदर मिडिल अल्फाबेट हो जाएगा एन और उसकी पोजीशन हो जाएगी क्या? 13। समझ रहे हो? ठीक है, याद रखना मिडिल अल्फाबेट मैंने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि आप लोगों को याद रहे। एक्चुअल में मिडिल अल्फाबेट नहीं है, बट याद रखने का तरीका है। क्या है? याद रखने का तरीका है कि एन जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर एन की पोजीशन होती है 14। एन की पोजीशन होती है कितनी? 14। ठीक है, मगर जो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है या रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन है उसमें एन की पोजीशन जो है चेंज हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। ध्यान से देखो, चेंज हो रही है। 13 कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने अल्फाबेटिकल पोजीशन को उल्टा पटक दिया है। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने याद करवाई थी, इसके हिसाब से इनकी पोजीशंस भी चेंज हो जाती है। ठीक, बी जो एक्चुअल में सेकंड पोजीशन पे होता है वो अब 25th पोजीशन है, जो कि लास्ट से सेकंड पोजीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था और अभी भी बता दिया है। पहला टाइप जो आप लोगों को लॉजिक ऑफ अल्फाबेट्स के अंदर देखने को मिलता है वो है मिसिंग अल्फाबेट इन गिवन सीरीज का। किसका? मिसिंग अल्फाबेट इन गिवन सीरीज का पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मिसिंग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज से आप लोग जो समझ रहे हैं वो यही है। चैप्टर का नाम है अल्फाबेट्स या लॉजिक ऑफ अल्फाबेट्स और सीरीज जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज होगी डेफिनेटली, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि क्वेश्चंस आप लोगों को किस टाइप के देखने को मिलते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, उन पैटर्न्स को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं पहला सवाल किस तरीके का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इंक चेंज कर लेते हैं, वापस से सफेद इंक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अगर देखने को मिल सकता है तो यहां देखो ध्यान से, ए, सी, ई और डैश यहां दे देगा और आपसे कह देगा कि भाई इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो मिसिंग अल्फाबेट है उसको निकाल के फटाफट से बता दो। कुछ कुछ ऑप्शंस यहां दे रखे होंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुछ कुछ जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उनके बारे में यहां डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से आप लोगों को सीरीज को समझना है। इस सीरीज में जहां भी सीरीज की बात हो, मैंने आप लोगों को कहा था कि पैटर्न
समझना बहुत जरूरी है। पिछले चैप्टर्स में या पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कहा है कि दिस वर्ड पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है, चेष्टा करनी है, और उस चेष्टा को करने के बाद आप लोगों को जो है ये ऑप्शंस में से आंसर ऑटोमेटिकली नजर में आ जाएगा। क्या है भाई पैटर्न? अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर कुछ डिफरेंस है और यहां पर भी कुछ डिफरेंस है। वो कैसा डिफरेंस है? अगर मेरे को अल्फाबेटिकल सीरीज याद है तो मुझे ये पता है कि ए के बाद आता है बी और उसके बाद आता है सी। इज इट करेक्ट? एग्जैक्टली। अगर मैं सी और ई के बीच में देखूं तो डी का डिफरेंस है, यानी कि डी डिफरेंस नहीं है बेटा, डी अल्फाबेट है जो कि सी और ई के बीच में आता है। कैसे आता है? सी डी ई। ठीक है, तो मुझे ये पैटर्न पता चला कि यहां क्या हो रहा है सर, एक अल्फाबेट का गैप आ रहा है। अगर एक अल्फाबेट का गैप मेरे सामने नजर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी एक अल्फाबेट का गैप दूंगा, दैट इज व्हाट, F+1। ठीक है, EF, यहां पर क्या आना चाहिए, G। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आप लोगों को ऑप्शन नजर आ जाएगा बेटा। मैंने क्या कहा था कि पैटर्न जैसे ही हम समझ जाएंगे तो हमें जो है आंसर साफ साफ नजर आने लग जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ? ऑप्शन जी ही तो है और यहां पे भी तो जी ही लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना, जैसे ही पैटर्न समझ जाओगे वैसे ही आप लोगों को क्या है, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो आंसर लिखा हुआ है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर था। ये आप लोगों को पता चल जाता अगर आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पता होता तो। ठीक है, ये है टाइप ए क्वेश्चन, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, एक नॉर्मल गैप दे रखा है और उस गैप के बाद आप लोगों को एक आंसर जो है वो पूछा हुआ था, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आओ देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यहां अगर मैं देखूं तो ए सी कॉमा ऐसा कुछ आप लोगों को सीरीज दे रखा होगा और आपसे ये पूछा हुआ होगा कि भैया मुझे बता दो कि क्वेश्चन नंबर 2 या टाइप नंबर 2 में क्या होना है। ठीक है, वहां पे भी यही हो रहा होगा कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे। मैं फिर से यही बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को याद है या समझ आ गया है पैटर्न, तो क्या करना है, इस पैटर्न को फिर से स्टार मार्क कर दो भाई। मैं बार बार स्टार मार्क इस पैटर्न को इसलिए करता हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को पता रहे, समझ में आता रहे कि एक्चुअल में पैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेंटल एबिलिटी के इन चैप्टर्स में काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर हो सकता है। पैटर्न क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आओ फटाफट से आ जाओ। ए और सी है, यहां पर जो है बी का गैप है। ठीक, ओहो, एक गड़बड़ हो गई क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ हो गई भाई। फटाफट से इस क्वेश्चन की गड़बड़ को हम जो है सॉल्व कर देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि एक्चुअल में यहां क्या गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ ये हुई थी बेटा, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, स्टार्टिंग हो रही है कहां से, बी से स्टार्टिंग हो रही है और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, बी और सी जो कंटिन्यूअस आते हैं उनको हमने कंटिन्यूअस यहां क्वेश्चन में देखा। जब ध्यान से देखा इस क्वेश्चन को तो यहां पर डी का गैप था। कितने का गैप था बेटा, डी का गैप था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ई एफ कंटिन्यूअस आता है और जी का गैप है, एच आई कंटिन्यूअस आता है, जे का गैप है। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि ये जो अल्फाबेट्स में रेड इंक में लिख रहा हूं या रेड फॉन्ट में लिख रहा हूं या रेड फॉन्ट कलर में लिख रहा हूं, वो क्या है, मिसिंग है या उनका गैप यहां दिया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, जे का गैप के एल। समझ में आया क्या करना है। ठीक, ऑप्शन जो था, अब ध्यान से देखो बेटा क्या हुआ है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एम का गैप और यहां आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, NO। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों का यहां पे NO आना चाहिए। ये नो नहीं है, ये क्या है, नो नहीं है,
N और O अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। देखो मैं कह रहा हूं ना कि अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आप लोगों को क्या है कि जवाब भी मिल जाएगा। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ, पर बस हो गया। वो कैसे हुआ? आप लोगों को पैटर्न जैसे ही समझ में आया, आप लोगों को आंसर नजर आ गया। क्या हुआ? पैटर्न समझ में आया और आंसर नजर आ गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 या टाइप नंबर 2 हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें क्या होता है कि एक और टाइप हो सकता है डेफिनेटली, मतलब क्या, देखो मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, मगर उनको डिस्कस करने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा अगले लेक्चर के अंदर, जो कि होने वाला है लेक्चर 2 इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस किस टाइप के बैठते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा उसका पैटर्न होता है रॉन्ग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज। क्या पैटर्न होता है बेटा? रॉन्ग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज का पैटर्न होता है। ठीक है, जहां पर कुछ अल्फाबेट्स की सीरीज आप लोगों को दे रखी होगी और आप लोगों से रॉन्ग अल्फाबेट्स पूछे हुए होंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे हो सकते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट काइंड एंड विल हैव अ टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 आप ले लो और आप यहां लिख लो ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों को देख करके आइडिया लग गया होगा कि यार क्या इसमें जो है रॉन्ग है। क्या हुआ है? रॉन्ग अल्फाबेट इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द रॉन्ग अल्फाबेट। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग अल्फाबेट। अब या फिर रॉन्ग अल्फाबेट सेट भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 अल्फाबेट से तो हमने यहां पर सेट ले लिया है। ठीक है, तो क्या हुआ? DEFGHI कंटिन्यूटी बन रही है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूशन में देखो 4, 5 एंड 6, इंक चेंज कर लेते हैं, 7, 8 एंड 9, यहां पर 10, 11 एंड 12 होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर आ रहा है 13, 14 एंड 15। ठीक है, 16, 17 एंड 18 ये हुआ है। बट एक्चुअल में देखने में क्या हुआ? 10, 11, 12 यहां होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या है? यहां है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये 1 एंड 2 एंड 3 जो है बीच में जबरदस्ती लिखा गया है, तो ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। तो मैं क्या करूंगा? फटाफट से इसको मार्क कर दूंगा और डिक्लेयर कर दूंगा कि सर मेरा जो रॉन्ग टर्म है या रॉन्ग अल्फाबेट सेट है वो ABC है, जो कि यहां एक्चुअल में नहीं आना चाहिए था। राइट, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अगला देख लेते हैं। अगर अगले में मैं आपको ऐसा कुछ दूं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है A, B, C, D, E, F, G, I, H, K। ठीक है, ये एक सेट हो सकता है जो कि है टाइप 2 या क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा क्या गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई रॉन्ग जो टर्म है या रॉन्ग जो अल्फाबेट है उसको आइडेंटिफाई करो। देख के क्या लग रहा है कि यहां पर एक अल्फाबेट है, यहां 2 अल्फाबेट्स हैं। क्या हुआ? यहां पर एक अल्फाबेट है, यहां 2 अल्फाबेट हैं, यहां 3 है, यहां 4 है। ठीक है, क्या हुआ? मुझे देखने पर नॉर्मली ऐसा लगा कि यार इंक्रीजिंग है अल्फाबेट्स का सीरीज। क्या है? इंक्रीजिंग अल्फाबेट्स का सीरीज है, और ये सही है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही गलत है ना। मगर ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो यहां ये जो ऑर्डर है,
किसका ऑर्डर? इस सेट को अरेंज करने का ऑर्डर जो है उसको ध्यान से देखो। अगर ये पोजीशन 1 है, पोजीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को जरा देखने की कोशिश करो, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। मगर जब मैं यहां आता हूं तो मेरे पास पूरी उल्टी पोजीशन दे रखी है, दैट इज 7, दिस इज 9, दिस इज 8 एंड दिस इज 10, ठीक है। 10 भी नहीं है ये एक्चुअल में, सॉरी मेरा फॉल्ट है, 11 है ये, सॉरी 11 है, इसको चेंज कर लीजिए और ये 11 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पैटर्न जो है दिख तो वैसा ही रहा है जैसा कि दिखना चाहिए, मगर एक्चुअल में गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ ऐसे हो रही है कि हमें नजर ही नहीं आ रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि भाई ए बी सी डी लिखा हुआ तो है, बट अलग अलग डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? ऑर्डर जो है किसी भी एक अल्फाबेट का वो चेंज हो गया है बेटा। क्या हुआ है? जी की पोजीशन देखो 7, आई की पोजीशन एक्चुअल में कितनी होती है? 9, एच की पोजीशन 8 होती है, और जे के बाद के की पोजीशन 11 होती है, ठीक है। तो क्या हुआ? इनका ऑर्डर चेंज हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर अगर 10 भी होता ना तो भी ये गलत ही होता। कैसे गलत होता? आओ बता देता हूं। लेट्स से यहां पर जी, आई, एच और क्या होता? जे होता। तो क्या हुआ? देखो ध्यान से, अभी भी जो है पोजीशन अलग अलग है बेटा, 7, 9, 8 एंड 10, ठीक है। क्या हुआ? पोजीशन अभी भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक सेम ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नहीं है, जैसा कि यहां पर हमें दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है। तो क्या हुआ? अगर ये ऑर्डर ऐसा होता, यानी कि 7, 8, 9 एंड 10 ये होता, और अल्फाबेट्स लिखे हुए होते जी, एच, आई एंड जे, तो मैं ये कह सकता था कि ये क्वेश्चन गलत है। मगर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एंड दिस इज माय रॉन्ग टर्म। क्या है ये? मेरी रॉन्ग टर्म है। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और फिर चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ। इसी तरीके के इजी इजी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इतना कुछ डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मुझे तो सिंपल सी चीज ये पता है कि जो डर गया ना वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाता है। वो कहावत पुरानी हो गई बेटा, जो आप लोग सोच रहे हो ना, जो डर गया के आगे जो कहावत है वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है। मेरे लिए कहावत चेंज है, मैंने कहावत को चेंज कर दिया है और ये कर दिया है कि जो डर गया ना वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाता बेटा, ठीक है। तो क्या करना है कि आ जाओ फटाफट से और देख लेते हैं हमारा अगला टाइप क्या होने वाला है। अगला टाइप जो हमारा होने वाला है वो है अल्फा न्यूमेटिक सीरीज। अल्फा न्यूमेटिक सीरीज से हमें कुछ चीज समझ जानी चाहिए, कुछ चीज समझ में आनी चाहिए, और वो चीज क्या है ध्यान से देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो अगर अल्फा न्यूमेटिक सीरीज का जो है आप लोगों को मतलब पता है तो जल्दी से बता दो बेटा। नीचे की लाइन अगर आप पढ़ोगे, मिसिंग अल्फाबेट स्लैश नंबर्स इन द गिवन सीरीज, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अल्फा न्यूमेटिक सीरीज क्या होती है या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब होता है ऐसी सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन दे रखा हो या कंबाइंड फॉर्म दे रखी हो, ठीक है। तो क्या होगा, आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूं वो है A2C, D5F, G8, बताओ फटाफट क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, I,
ठीक है, और अगला जो है जे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, के एल, है ना, ऐसे होना चाहिए। मगर ये क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का आता है। क्या आता है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये लो भाई, क्या हुआ, आपसे ये पूछा गया है कि एक ऑर्डर आप लोगों को दिया हुआ है और उस ऑर्डर के हिसाब से आप लोगों को जो है ये बताना है कि मिसिंग जो है इसमें क्या है। ठीक, क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। पोजीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड है? पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सर इसमें क्या किया गया है कि 1 की जगह लिखा हुआ है A, 2 की जगह आना चाहिए था B और C की जगह आना चाहिए था 3। किसकी जगह आना चाहिए था? C की जगह 3 आना चाहिए था, बट ये बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो गई। ये होना चाहिए था बेटा कंडीशन, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहां पे 4 और यहां पे क्या होना चाहिए था? E, और यहां पे होना चाहिए था कितना? 6, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो यहां होना चाहिए था 7, यहां होना चाहिए था 8 और यहां होना चाहिए था 9। H होना चाहिए था ना, 8 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा। चलिए, फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को ऐसा दिखता है कि यहां पे 10 है और यहां पे 11 है और यहां पर जो है क्या है, क्या है, क्या है? 12 होना चाहिए था। अब समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर 11th नंबर होना चाहिए था, विच इज 11 अगेन, ठीक है। समझ गए? 11 को थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, वरना आप बोलोगे सर 2 पैरेलल लाइंस बना दी। ये लो भाई, 11 को थोड़ा सा दूर दूर लिख देना है, ये लो, ठीक है। अभी समझ में आया हुआ क्या है? सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। एक नॉर्मल अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया गया है, जहां पर ट्रिक बता दी कि होना क्या था, ठीक है। ऐसे अल्फा न्यूमेटिक या अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ किसका बात? किसका बात बेटा? जहां पर सिर्फ एक नंबर मिसिंग है। दिस इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एवर सीन, ठीक है। बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम जगह पे दिखता है, मगर अगर दिखता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान से एक और क्वेश्चन देख लो बेटा। A4, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? B16, कॉमा C, जल्दी देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, जल्दी देख रहे हो? ये लो, ये क्वेश्चन पूरा हो गया और आपसे फिर ये पूछा गया कि भाई मिसिंग बता दीजिए क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? ये टाइप 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ये 4 है, ये 16 है, 1,6 नहीं है, और ये 3,6 नहीं है, ये 36 है। दिस इज 16 एंड दिस इज 4। ABC। फटाफट से आंसर बता दो बेटा, फटाफट से आंसर बता दो बेटा, क्या होना चाहिए? क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैटर्न इज द की टू सॉल्व एनी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, या कोई सा भी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न इज द की। तो क्या हुआ है, एक कहानी है जो तुमको सुनानी है, जो क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि इंग्लिश में भी बताऊंगा और अभी भूल गया मैं, ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसका पैटर्न समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये है A और इसके साथ क्या है? 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा पैटर्न दिखा रहा हूं। ये हुआ 2 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमा लगाओ, B लिखो, और ये हुआ कितना? 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, C लिखो, और ये हुआ कितना? 6 का स्क्वायर। तो कॉमा लगाओ और मिसिंग अल्फाबेट्स को लिख दो, क्या हुआ?
d हुआ और कितने का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, विच व्हेन अगेन कन्वर्टेड बैक टू दिस क्या हुआ, इसको वापस इसमें ले जाओगे तो आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए था यहां पे, इट शुड बी d और 8 का स्क्वायर इज व्हाट, 64। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से देखो, ये था इसका पैटर्न। क्या था बेटा, पैटर्न था, यानी कि तरीका या मैनर, यानी कि पैटर्न या मैनर या तरीका कि इस क्वेश्चन को एक्चुअल में हमें कैसे देखना चाहिए। आप लोगों की नजर जो है ना बेटा, वो धोखा खा सकती है, मगर मैं उसे धोखा खाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं खाने दूंगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेंटल एबिलिटी का कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो गलत करो। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, हुआ क्या है, स्क्वायर 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 और एक एक नंबर का जंप भी है, बट ए बी सी डी कंटिन्यूएशन में है। क्या हुआ है, ए बी सी डी कंटिन्यूएशन के अंदर है, एक एक का स्क्वायर हुआ है और जंप है एक एक का, यानी कि 2 के बाद आना चाहिए था 3 बट आया है 4, 4 के बाद आना चाहिए था 5 बट आया है 6, यहां 7 आना चाहिए था बट आया है 8। एक्चुअल में वही रिक्वायर्ड था और यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे अगले शुक्रवार को, जहां पर मैं आप लोगों को कराऊंगा इस चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बेटा कुछ टाइप्स थे जहां हम लोगों ने देखा, क्या देख, फटाफट से देख लो कि क्या क्या हमने देखा था। पहला जो टाइप हमने देखा था वो था पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया कि अल्फाबेट्स की पोजीशन अगर याद करनी है या सीखनी है तो जाओ फटाफट से कहां, चैप्टर 1 लेक्चर 1 पहला लेक्चर है बेटा, सीरीज यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर देख लो, पहला लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर। यहां ये ट्रिक मैंने सिखाई हुई है कि किस तरीके से अल्फाबेट्स को याद करना है। ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, वो भी हम देख लेंगे। इजी क्वेश्चंस होते हैं इसलिए यहां डिस्कस नहीं किया। पैटर्न 2 जो है अल्फाबेट्स इन द रिवर्स ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जहां मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिवर्स ऑर्डर जो है कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, जहां पर ए को 26th पोजीशन और जेड को जो है फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, और यहां पर मेजर चेंज जो होता है वो ये होता है आपका ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, ओरिजिनल सीरीज के अंदर ये होता है। ठीक है, बट रिवर्स कंडीशन की अगर हम बात करते हैं या रिवर्स ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो हमें एन जो है वो 13th प्लेस पे मिलता है, फ्लिप हो जाती है दोनों की पोजीशन। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मिसिंग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन आता है, जिसके क्वेश्चन टाइप ये है, फिर ये है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि रॉन्ग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज के केस में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर अगला जो टॉपिक आता है यानी कि टॉपिक नंबर 2 जो है अल्फा न्यूमेटिक सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के नाम से आता है, और उसके अंदर है पहला टाइप मिसिंग अल्फाबेट्स स्लैश नंबर्स इन द गिवन सीरीज। ठीक है, ये टाइप हुआ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है जिसको हमें इन्वर्ट करके देखना होगा। ठीक है, टाइप 2 मैंने आप लोगों को फिर से बताया कि मल्टीपल ऑपरेशंस लगे हुए भी हो सकते हैं, जहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स का या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का फ्लिप या जंपिंग हो सकता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी तरीके के और क्वेश्चंस अगर आप लोगों को करने हैं तो क्या करना है बेटा, अगले शुक्रवार को मेरे साथ वापस से जुड़ना है और इन्हीं पैटर्न्स पे बेस्ड या इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड हम क्वेश्चन चैप्टर के करेंगे। और जो है अभी जो है विदाई की बेला का टाइम नहीं आया है, क्यों? क्योंकि टाइप 2 भी है हमारे पास यहां पे, जो है रॉन्ग अल्फाबेट्स और नंबर्स इन द गिवन सीरीज। इतनी जल्दी हम जा थोड़ी सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी जल्दी हम चले गए तो फिर क्या होगा कि मजा नहीं आएगा। तो क्या करना है बेटा, टाइप बी किसका है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का टाइप बी भी तो देखना है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है टाइप बी होता है जहां पर रॉन्ग अल्फाबेट्स या नंबर्स इन द गिवन सीरीज लिखा हुआ होगा। ठीक है, रॉन्ग अल्फाबेट्स या नंबर्स इन द गिवन सीरीज के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, आओ बता देता हूं। अब जैसे मान लो यहां क्या लिखा हुआ है, क्या मानना है भाई, कुछ मानना थोड़ी है, एक्चुअल में लिखा हुआ है वही देखेंगे हम। रॉन्ग अल्फाबेट्स और नंबर्स इन द गिवन सीरीज, टाइप 1 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ सकता है वो कुछ ऐसा आ सकता है बेटा,
लेट्स से A is 26, comma B is 25, C is 24 and then D is 28. ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने अगर नॉर्मली इस कंडीशन को चेक किया तो क्या हो रहा है, दिस इज अ मिक्स ऑफ जल्दी जल्दी में स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो जल्दी करना जो है वो शैतान का काम होता है। मिक्सचर ऑफ व्हाट, क्या हुआ है बेटा, मिक्सचर ऑफ व्हाट, ओरिजिनल सीरीज एंड रिवर्स सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन रिवर्स सीरीज की सिर्फ पोजीशंस यहां लिखी हुई है। समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोल दो। ठीक है, क्या हुआ है, ये तो है हमारी क्या, ओरिजिनल सीरीज, यानी कि A B C D। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, ओरिजिनल सीरीज हुई। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को कहा कि मिक्सचर ऑफ ओरिजिनल एंड रिवर्स सीरीज, तो वो कैसे, यहां मैंने आप लोगों को दिखाया कि नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या ये 26 जो है Z की पोजीशन होती है, होती है ना Z की पोजीशन, क्या ये जो है Y की पोजीशन होती है? Y लिखना है सर, Y गलत लिख दिए सर, गलत नहीं लिखे हैं बेटा, ओवर राइटिंग हो गई है। ठीक है, तो इसलिए बचपन में मम्मी कहती थी कि ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो बचपन की बात से हमें याद आती है हमारी टीचर जो हमें बचपन में सिखाया करती थी कि बेटा राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए वरना मार्क्स कट जाते हैं। बट मैडम हम ये आपको बताना भूल गए कि मेंटल एबिलिटी में राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, तो क्या हुआ, 26 जो है Z की पोजीशन है, 25 जो है वो Y की पोजीशन है और 24 जो है बेटा X की पोजीशन है। ऐसा सत्य है, मुझे पता है, मैं मान रहा हूं और ये मानने वाली चीज भी है। उसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने आपको कहा कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स एंड ओरिजिनल सीरीज। कैसे, क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि 26 जो है रिवर्स केस के अंदर A की पोजीशन होती है? क्या मैंने नहीं बताया था? अगर नहीं बताया था तो फटाफट से वीडियो की स्टार्टिंग में चले जाओ। कहां चले जाओ, इस ही वीडियो की स्टार्टिंग में चले जाओ और शुरुआत के 2 से 3 मिनट देख लो क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये Z नहीं है, एक्चुअली में क्या है, ये इसी की पोजीशन है। किसकी, रिवर्स कंडीशन में A की पोजीशन लिखी हुई है। अगर रिवर्स कंडीशन में A की पोजीशन लिखी हुई है तो क्या करना है, ये B की पोजीशन थी, ये C की पोजीशन थी, तो D की पोजीशन कितनी होनी चाहिए, वो 28 तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना 28 डेफिनेटली। तो क्या करना है, D की पोजीशन जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी 23, उस 23 को ही मार्क कर देना है, यानी कि मार्क नहीं करना है आपको, इसको पूरे ऑप्शन को मार्क कर देना है, क्योंकि दिस इज द करेक्ट पॉइंट या करेक्ट रॉन्ग डिजिट। क्या पूछा है आपसे, रॉन्ग अल्फाबेट नंबर पूछा है, तो रॉन्ग अल्फाबेट नंबर, दिस इज द रॉन्ग अल्फाबेट नंबर, और इसको आप मार्क कर दोगे और अपना जो है आंसर सही कर दोगे। क्या हुआ है, ध्यान से फिर से देख लो। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, किसका, ओरिजिनल और रिवर्स सीरीज का, जहां पर रिवर्स के नंबर्स लिखे हुए हैं और ओरिजिनल अल्फाबेट लिखा हुआ है। ठीक है, A की पोजीशन 26 होती है किसमें, रिवर्स कंडीशन में, B की पोजीशन 25 होती है रिवर्स कंडीशन में, C की पोजीशन 24 होती है रिवर्स कंडीशन में, और D की पोजीशन जो है 23 होती है, बट यहां 28 लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, और आपसे पूछा भी यही था कि रॉन्ग अल्फाबेट या नंबर इन द गिवन सीरीज बता दो। ठीक है, तो आपने बता दिया। दूसरा तरीका क्या होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, आओ देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, आओ देख लेते हैं। बता रहा हूं, पर पहले मिटाने तो दो, पहले मिटाने तो दो। देखो आंसर अभी भी यही आएगा, पर कैसे आएगा वो बता देता हूं।
क्या हुआ, ए के साथ लिखा हुआ है 26। अगर मैं जनरली भी इसको देखता हूं ना, मतलब मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूं कि सर ये दिमाग तो मेरा लगेगा ही नहीं, है ना, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है सर कि मैं ये सोच सकूं कि ये ओरिजिनल और रिवर्स का कॉम्बिनेशन है, नहीं है मेरे पास टाइम, कोई बात नहीं। क्या करो, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बच्चा बुद्धि से चलो। कैसे चलोगे, ए उठाओ, बी उठाओ, सी उठाओ और डी उठाओ। उठा लिया, क्या ये कंटिन्यूएशन में है? हाँ सर कंटिन्यूएशन में है, तो फिर ये भी कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, दैट इज 26, 25, 24 एंड 23। वैसे भी आ रहा है, बट एक्चुअल कॉज क्या था वो मैंने आप लोगों को टाइप 1 में या फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को सिखा दिया कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, समझ में आ गए क्या? सेकंड टाइप मैंने आप लोगों को बता दिया, 26, 25, 24 और 23 होना चाहिए था, तो भी मेरा ये जो है रॉन्ग डिजिट है भैया, ठीक है, या रॉन्ग अल्फाबेट है या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है, जो कि यहां पर रॉन्ग है। समझ गए? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल, किस तरीके से करना है ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, ज्यादा झोलझाल में नहीं फंसना हो तो बिल्कुल बच्चा बुद्धि से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया और बता दिया कि भाई करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, इसमें जो चाहे वो लिख दो, है ना, अपनी किस्मत यहां लिख दो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत जो है बहुत अच्छी होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि आप लोगों के रॉन्ग अल्फाबेट और नंबर्स इन द गिवन सीरीज में एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वो क्या हो सकता है, आओ देख लेते हैं। इंक थोड़ी सी हल्की पड़ रही है, इसको वापस से सफेद कर लेते हैं। आओ फटाफट से आ जाओ, वाइट ही रखा है। ठीक है, टाइप 2 क्या हो सकता है क्वेश्चन का, आओ देख लेते हैं फटाफट से। आ जाओ, इधर उधर मत घूमो, आ जाओ इधर उधर मत घूमो भाई। आओ, Z3C कॉमा Y4D कॉमा X5E कॉमा W6 क्या है, क्यों है, पता नहीं, क्या ही चाह रहे हो, ये लो, नहीं करने दोगे, रुको भाई, ये लो, अब तो करने दोगे, अब भी नहीं करने दोगे, रुको यार, एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ आ गए, यहीं थे हम, रुको, ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीन नाराज हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ है ये देखो, क्या ऑप्शन पुट करना था हमें, ये लो, अभी भी नहीं चलोगे क्या, चल जाओ यार, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये लो, जे अलग इंक आ गई, पता नहीं क्या ही चाहती है दुनिया हमसे, ये लो भाई। क्या हुआ है ध्यान से देखो बेटा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बता दो, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, थोड़ा सा ऊपर चले गए हम सीरीज को लिखते लिखते, बट दिखना जरूर चाहिए। तो इस W6 को हम नीचे ले आते हैं, नहीं आओगे क्या, अच्छा मिटेंगे ही नहीं है भाई साहब, तो एक काम करो ना, छोड़ो इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख लो कि ये जे जो है यहां पर, ठीक है। क्या हुआ ध्यान से देखो इस सीरीज को, क्या ये सही है, क्या ये परफेक्ट ऑर्डर है, क्या ये परफेक्ट ऑर्डर है? हाँ सर लग तो ऐसा रहा है कि परफेक्ट ऑर्डर है, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें भी वही पूछा है बेटा कि रॉन्ग टर्म निकालनी है। क्या करना है, रॉन्ग टर्म निकालनी है। अगर रॉन्ग टर्म निकालनी है तो मैं यहां पैटर्न समझने की कोशिश करूंगा, जो मैं हर बार आप लोगों को कहता हूं कि भैया पैटर्न पता होना चाहिए। अगर पैटर्न पता है तो दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है, मतलब जीत तुम्हारे कदमों के नीचे है। ठीक है, क्या हुआ यहां से देखना शुरू करो, W X Y Z, उल्टे चलोगे तो भी सही है, Z Y X और W सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कॉम्बिनेशन देखो 3C 4D
5e। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आओ दिखाता हूं। c की पोजीशन कितनी होती है? 3 होती है। d की पोजीशन कितनी होती है? 4 होती है। e की पोजीशन कितनी होती है? 5 होती है। तो दिख रहे हैं कि 6 की पोजीशन कितनी होनी चाहिए थी, या 6 पोजीशन पे कौन होना चाहिए था? f होना चाहिए था ना। क्या होना चाहिए था? 6 की पोजीशन पे f होना चाहिए था, विच इज नॉट हियर। दैट मीन्स दिस इज माई रॉन्ग व्हाट? दिस इज माई रॉन्ग डिजिट या रॉन्ग अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है यहां पर रॉन्ग दिया हुआ है। मुझे कैसे पता था कि यहां पे f आना चाहिए? मुझे कैसे पता चला कि यहां पे f आना चाहिए? यह भी तो हो सकता है कि j की जगह पर j की पोजीशन आ जाए। यह भी तो हो सकता है कि j की जगह पर j की पोजीशन आ जाए, जिट इज व्हाट? 9, है ना। लेकिन अगर यहां 9 आ जाता, मान लो ये जो सीरीज होती कुछ ऐसे लिखते हम 3c, y 4d, x 5e, w W9J, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी आपका ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है या अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ये गलत हो जाता बेटा। यही रॉन्ग होता और आप इसी को मार्क करते और इसी को आंसर डिक्लेयर कर देते। वो कैसे करते, आओ बता देता हूं। पैटर्न जो है वो समझना जरूरी है। Z3C देख रहे हो क्या है? अल्फाबेट, मगर अल्फाबेट की पोजीशन क्या है? अल्फाबेट की पोजीशन, ठीक है। अल्फाबेट की पोजीशन है मगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। क्या ब्रेक हो रहा है? कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस होना भी तो जरूरी है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है और उसका टाइप हमें लास्ट तक सेम रखना है। तो क्या हुआ, यहां पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, टूट गई। यहां पर एक्चुअल में आना चाहिए था W6F, ठीक है। अगर ये यहां होता तो इसका क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रॉन्ग है ही नहीं कुछ फिर उस केस में। समझ गए कि नहीं समझे? ये बता दो। समझ गए ना? डेफिनेटली समझ गए होगे। तो ये था बेटा हमारा लास्ट टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं, मगर अगले लेक्चर के अंदर। अभी के लिए कर रहे हैं हम इस लेक्चर को समाप्त। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। अगर इस वीडियो को आप चाहते हो कि आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है तो क्या करो बेटा, शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आप लोगों के पास जो है आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स टाइमली आते रहें, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल ऐसा है जो अनआंसर्ड है, किसके लिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल ऐसा है या पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल ऐसा है जो आप लोग अभी भी पूछना चाहते हो, तो फटाफट से पूछ लो। और ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आप लोगों ने पूरे सॉल्व कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, तो फटाफट से कर दो और मुझे वो होमवर्क सबमिट कर दो बेटा, ठीक है। होमवर्क शायद मैंने लास्ट वीडियो में नहीं डाला था तुम लोग को गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। मैं भी इस वीडियो के बाद अभी थोड़ी देर में जो है होमवर्क तुम लोग को प्लेस कर दूंगा, उसको फटाफट से प्लीज कर लेना, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी, बट मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि चैप्टर 2 के जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है सोल्यूशन वीडियो आने वाला है। किसका? एक्सरसाइज का सोल्यूशन वीडियो आने वाला है। तो अगर कोई भी सवाल है तो बेटा कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, एंड we will be meeting on next Friday with the questions of this particular chapter। ऐसा मैं वादा कर देता हूं। तब तक के लिए खुश रहो बेटा और मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय।